नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक ऐसे शख्स की बात करूंगा ना, जो अपनी बेटियों से बहुत नफरत करता था, घृणा करता था। वो अपने बेटियों को एक एक करके वह मार देना चाहता था, उसका गला घोट देना चाहता था। लेकिन फिर उसके साथ ऐसा क्या होता है कि जिसको देख करके सुन करके वाकई आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वास्तव में ऐसे कई प्रकार की हमारे समाज में घटनाएं घटित होती है कि जो लोग अपनी बेटियों को महत्व नहीं देते हैं, जो लोग अपनी बेटियों को घृणा के नज़र से देखते हैं। खास तरीके से यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, तो प्लीज आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने सभी रिलेशन में और अधिक से अधिक हो सके तो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यह कहानी कोई जो है हवाई वाली कहानी नहीं है, सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। और साथ ही साथ बहुत ही प्रेरणादायक कहानी, आपके जीवन में बहुत कुछ सिखा करके भी जाएगी। इसलिए मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, कहानी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक ऐसा शख्स रहता था, एक ऐसा इंसान जो अकेले ही रहता था। उसके घर में और कोई नहीं था, नौजवान था, हिस्ट पुष्ट था, सब कुछ था, लेकिन उसके पास जो है धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सोने चांदी हीरे मोती हर तरीके से उसके पास भरपूर था। लेकिन बस एक चीज की कमी थी कि उसकी शादी अभी नहीं हुई थी, उसकी कोई पत्नी नहीं थी। तो फिर उसने शादी किया और शादी करने के बाद उसकी पत्नी आती है। जब उसके घर में उसकी पत्नी आ जाती तो अब तो उस घर में दो लोग होते हैं, एक मियाँ और एक बीबी। लेकिन जो वह शख्स था ना, उसे अपने धन पर बड़ा ही नाज था, बड़ा ही गुरूर था, बड़ा ही घमंड था। वो बड़ा ही कंजूस था, बड़ा ही महिर इंसान था। वह 1 रुपये खर्च नहीं करना चाहता था, किसी को दान नहीं देना चाहता था, किसी के ऊपर जो है कुछ खर्च नहीं करना चाहता था, किसी तरीके से कोई जो नेक का काम नहीं करना चाहता था। उसके दरवाजे पर कोई गरीब, कोई याचक, कोई भिक्षुक, कोई जरूरतमंद यदि आ गया तो उसे यूं ही डंडा लेकर के भगा देता था। लेकिन वह जो शख्स था ना, शादी तो कर लिया था, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा भी नेक काम करने का उसकी कोई जिज्ञासा नहीं थी। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन वह अपने पत्नी से हमेशा कहता था कि देखो प्रिय, मैं तुमसे बहुत ही चाहता हूं, बहुत ही प्रेम करता हूं, चाहे तुम जो कुछ भी कर लेना, सब कुछ मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं। लेकिन एक काम गलती से भी मत करना, तुम जो बेटियों को मत पैदा करना। अगर तुमने बेटियां पैदा करनी तो सोच लो, मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। भले ही मैं तुमसे प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं, लेकिन मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। वो कहती करे ये कौन सी बात है, एक तरफ मुझसे आप प्यार करने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ आप हमके धमकी देते हैं, ये कौन सा प्यार है। उसने कहा हाँ, मैं बेटियों से बहुत ही नफरत करता हूँ। बेटियां जो बहुत ही खर्चीली होती है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कोई दामाद बने, मेरी बेटी को कोई दूसरा कोई उठा करके ले जाए, मैं ऐसा बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मेरी कोई बेटी पैदा हो। उसने कहा ये तो हमारे हाथ में नहीं होता है, सब ऊपर वाले भगवान के हाथों में होता है। जैसा वो अंदर रचेंगे वैसा ही होगा ना, मैं क्या इसमें कर सकती हूँ। कुछ दिन होते हैं और कुछ दिन होने के बाद उसकी पत्नी गर्भवती होती है। बड़ा ही खुशी की बात होती है, लेकिन अब तो मन में संशय रहता है और बार बार उसे धमकी भी देता रहता है कि देखना बेटी ना पैदा करना, वरना मुझसे कोई बुरा होगा नहीं। उसके भी मन में डर बैठा ही रहता है। और आखिरकार 9 महीने के बाद उसका समय पूरा हो जाता है और समय पूरा होने के बाद उसके पेट में दर्द होता है और वो भागा भागा हॉस्पिटल लेके जाता है। जब हॉस्पिटल लेके जाता है तो कुछ देर के बाद वहां से डिलीवरी हो जाती है। डिलीवरी होने के बाद वो बड़ा ही उत्सुक था कि आखिर क्या हुआ, बच्चा हुआ ना, क्योंकि मैंने तो उसे कहा था। लेकिन ऊपर वाले ने उसकी विनती नहीं सुनी, क्योंकि उसको अपने धन पर, उसके अपने अभिमान बहुत ही घमंड था। और जब विनती नहीं सुनी तो उसे एक बेटी, जो खूबसूरत बेटी थी, पैदा होती है। अब तो जैसे ही वह बेटी पैदा होती, उसी हॉस्पिटल में उसे छोड़ करके चला आता है। लेकिन किसी तरीके से वह महिला वहां से अपने घर पर आती, अपनी बेटी को लेकर के। जब अपनी बेटी को लेकर के आती तो इससे तो अब अपनी पत्नी से घृणा होने लगा। वह अपनी उस एक जो नन्ही मुन्नी सी बच्ची पैदा होती, भला इसमें क्या दोष है, लेकिन वह उससे घृणा करता था। वह उसको कभी अपने गोद में नहीं लिया
और वह कभी कभी उसे मौका मिलता तो अपनी पत्नी को डांट भी लगाता था कि मैंने तुमसे कहा था कि बेटी मत पैदा करना, बेटी मत कर, मेरा तो मन कर रहा है इसका अभी गला घोट दूं, लेकिन चूंकि मैं तुमसे बहुत ही प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं, तुम्हारी ये जान है मेरे को पता है, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं, इसलिए वरना तो मेरा तो जी कर रहा है इसका मैं अभी गला घोट दूं, ले जा करके कहीं फेंक दूं जंगल में, कोई जंगली जानवर खा लेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुमसे मैं मोहब्बत करता हूं, प्रेम करता हूं। और इस तरीके से वह एक और बेटी का जन्म हो जाता है। जैसे दूसरी बेटी का जन्म होता है तो उसे बहुत ही क्रोध आता है। वो कहता है मैं तुमसे कितनी बार कहता हूं कि मत ऐसा काम करो, मत करो, लेकिन वो कहती कि मैं इसमें भला क्या कर सकती हूँ। उसे इतना घृणा था कि वो बार बार अपने पत्नी को थ्रेट देता था, धमकियां देता था। वो अपने उस बेटियों को कहता था कि तू अपने हाथ से ले जा, जंगल में फेंका, जंगली कुत्तों को दे दे, जंगल में ले जा, कहीं वैसे नदी नाले नहर में फेंका, मैं तेरे को हर तरीके से सुखी रंगू, किसी चीज की कोई कमी नहीं करूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। लेकिन वह जो माँ थी ना, वह अपने उन बेटियों को नहीं फेंकना चाहती थी, वह अपने बेटियों को नहीं खोना चाहती थी। और फिर से वह गर्भवती होती है। गर्भवती होने के बाद ऊपर वाले ने शायद उसकी विनती सुन ली और इस बार एक बेटा को नवाचा। और इस तरीके से 2 बेटियां और एक बार और गर्भवती होने के बाद वह जो 2 बेटों का जन्म देती है। जब 2 बेटी और 2 बेटों का जन्म हो जाता है तो वह बाप जो है अपने बेटों को बहुत ही जान मान करता है, हर तरीके से उसे प्यार करता है, हर तरीके से उससे खेलने के लिए खिलौने लाता है, हर चीज लाता है, लेकिन वह अपने बेटियों के लिए कभी कुछ नहीं लाया, सही से खाने के लिए कुछ नहीं दिया। वह अपने बेटियों को कुत्ते के समान जैसे रोटी फेंका जाता है वैसे उन बच्चियों को, उन बेटियों के साथ में वह व्यवहार करता था कि ऐसे मानो कि घर के 2 कुत्ते। उन लोगों के लिए कभी सही से कपड़े नहीं खरीदा, सही से कुछ पहनने के लिए नहीं देता था, सही से खाने के लिए नहीं देता था, लेकिन वहीं पर अपने बेटों के साथ में हर ख्वाहिशें पूरा करता था जो वह कह देते थे। अपने बेटों पर वह जान छिड़कता था, लेकिन अपनी बेटियों के लिए कहीं कुछ नहीं। लेकिन शायद उन्हें नहीं पता होता है कि अगर इस संसार से अगर बेटियां ही गायब हो जाए, तो अगर बेटियां गायब हो जाए तो सोचो सब लोग अगर ऐसा ही इच्छा रहेंगे तो कल तुम्हारी माँ कौन बनेगी, कल आखिर ये वंश कौन चलाएगा, ये संसार ही खत्म हो जाएगा अगर सब लोग ऐसे ही बेटियों का गला घोटते रहे, बेटियों से घृणा करते रहे। शायद उसे अंदाजा ही नहीं था कि जब कोई माँ बाप बड़े ही दर्द में होता है ना, तो सबसे पहले जैसे ही बेटियों को पता चलता है तो बेटियां ही आंसू बहाती है। बेटियां अपने आप को सहन नहीं कर पाती, चाहे वह भले ही माँ बाप कितना ही कुछ क्यों ना किए रहे, वह बेटियां अपने आप को रोक नहीं पाती और उनके आंखों से आंसू जो है ऑटोमेटिक छलक पड़ते हैं। लेकिन ऐसा गुण कहाँ बेटों में होता है। अक्सर आपने सुना ही होगा कि बेटे अपने माँ बाप को यहाँ वहाँ इधर उधर कहीं छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि बेटियां ने ऐसा काम किया? कभी काल कोई ऐसा केस आ जाता, लेकिन बेटियों का जो दिल होता है बहुत ही नाजुक दिल होता है, लेकिन वह बाप इस चीज को नहीं समझता था। वह तो बेटियों को बोझ समझता था। वह अपने बेटियों को कभी प्यार नहीं किया, कभी से इसे खाने को नहीं दिया। हमेशा कुत्तों का, जैसे घर का बाकी बचा छुटा जूठा जो खाता बचता था, वही जो उनको ले जाकर के कुत्तों के समान बेटियों को फेंक देता था। बेचारी, उसके पास धन दौलत सब थे, लेकिन ऐसा उनका हालत बना के रखा था कि जैसे किसी भिखारी से कम नहीं है। जब वही बेटियां बड़े हो जाती, जब बच्चियां बड़ी हो जाती, तब तो उसके सर पर बोझ बन गई, क्योंकि उसका ही बेटी थी, उसका शादी विवाह करना भी तो जरूर था। लेकिन उस बाप ने, जो वो शख्स था ना, उस बाप ने अपने दोनों की दोनों बेटियों की शादी एक गरीब मजदूर से कर दी, जिसको अपने खाने के लिए निवाले नहीं थे। एक गरीब मजदूर जो समझो किसी भिखारी से बदतर था, उसके साथ में ले जाकर उन्हें शादी कर देता है। शादी करने के बाद जो है अपनी बेटियों को कुछ नहीं देता, वैसे ही कपड़ा पहना करके विदा कर देता, कुछ भी अपने घर का एक दाना भी नहीं देता है। बेचारी वह बेटी या दोनों के दोनों अपने घर पर चली जाती है। इस टाइम खाना खाने को मिलता है तो दूसरे समय नहीं मिलता, एक समय मिलता है, एक समय उपवास करते हैं। अब तो वह करे तो करे क्या, वह अपने बाप को हमेशा कोसते थे, काश बाप ने थोड़ा सा भी अगर दिया होता तो आज मेरी हालत ऐसी नहीं थी, कि कम से कम मेरी शादी कहीं अच्छे घर में तो दे करके कर देते। भगवान उन्हें सब कुछ दिया था। अगर भगवान आपको सब कुछ दिया है तो बस आपको बस अपने लिए नहीं दिया, उन धन को उनको लुटाइए, दान पुण्य करिए, गरीबों का सहायता करिए, और अपने बेटियों को खास तरीके से अच्छी से अगर उनको जरूरतें हो तो जगह जगह पर सहायता जरूर करना चाहिए। इस तरीके से उस बाप ने भी ऐसा काम बिल्कुल नहीं था। वह कभी कुछ नहीं करता था, खास तरीके से अपने बेटियों के लिए तो कभी कुछ किया ही नहीं।
बेचारी उन दोनों की दोनों बेटियों किसी गरीब मजदूर के साथ में रह करके क्या उनका हाल हो गया था। बल्कि कभी कभी तो उनके जो बच्चे पैदा हुए ना, वह बेचारे उनके बच्चे जाकर के रोड पर भीख मांगते थे। भीख मांगने के जो पढ़ने लिखने का उम्र है, जो स्कूल में जाने का कलम पकड़ने का उम्र है, उस उम्र में, उस एज में उस आदमी की जो बेटियां थी, उन बेटियों के बच्चे कलम पकड़ने के जगह जो हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। क्योंकि एक गरीबी बहुत बुरी चीज है। उनके साथ ऐसा हो रहा था, लेकिन उस बाप को 1% भी कभी दया नहीं आई कि काश एक बार चलते अपने बेटी की हालत ले लेते, अपने बेटी की हाल चाल पूछ लेते। लेकिन इधर जो बेटे थे वह भी बेटे बड़े हो गए। जब बेटे बड़े हो गए तो उस बाप ने अपने बेटे की भी शादी की। बेटे की शादी तो बड़े ही धूमधाम से की। जब बेटे की शादी हुई तो अपने उन दोनों की दोनों बेटियों को न्योता तक नहीं भेजा कि वे दोनों सब आएंगी, जिसको देख करके मेरे को बिल्कुल ही चलो, तब मैं वैसा उन दोनों को कभी बुला ही नहीं सके। और वैसे भाई भी थे जो अपने बहन को एक बार पूछे नहीं कि पापा, अरे बहनों को भी एक बार बुला लो। क्योंकि शुरू से उस बाप ने अपने बेटों को उन बहनों के प्रति घृणा भर कर रखा था, दुश्मनी भर कर रखा था, जिसके वजह से उनके दिमाग में ऐसा ही वहम फैला हुआ था। और उन्होंने भी अपने उस बहन को एक बार भी नहीं पूछा। दोनों के दोनों भाइयों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद घर में अब तो बहू आ जाती है। जब घर में बहू आ जाती है तो घर में तो सब ठीक ठाक चल रहा है। इधर वही हालत इन बेटियों का, जो अपने बच्चों को वह रोड पर जो कटोरा थमा करके भेज देते थे, बेचारे भीख मांग करके आते थे। वह गरीब मजदूर जाते थे काम करने, कभी काम मिलता कभी नहीं मिलता, जिस तरीके से उनका घर का खर्चा किसी तरीके से कभी चलता, वरना भूखे ही उन लोगों को सोना पड़ता था। और इधर जो बाप अपने परिवार के साथ में मस्त रहता था, क्योंकि अब तो इसके घर में दोनों बेटे और दोनों बहू। बेटे बाहर जो काम करना शुरू कर देते हैं, किसी ऑफिस में किसी जगह पर जाकर के नौकरी चाकरी करना शुरू हो जाते हैं। घर पर नहीं रहते, दोनों बहुएं रहती है, हर तरीके से उसे खाना मिले। लेकिन एक दिन अचानक, खुदा न खास्ता ऐसा भगवान न किसी को करे, लेकिन जो भी ऐसा काम करता है, ऐसा बदबख्त होता है, ऐसा जो काम करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। और एक दिन अचानक वह जो सेठ था ना, उसको अचानक चल रहा होता है और दोनों पैरों में पता नहीं क्या हो जाता है, अचानक धड़ाम से गिर जाता है। और जैसे धड़ाम से गिर जाता है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो गया। दोनों के दोनों बेटों को फोन लगाया जाता, बेटे भगे भगे आते हैं, हॉस्पिटल में ले जाते हैं। और जब हॉस्पिटल में ले जाते तो पता चलता कि तुम्हारे बाप को पैरालिसिस हो गया, लकवा मार दिया, अभी दोबारा कभी खड़ा होकर चल नहीं सकते। बस जैसे दोनों पैर अब काम करना बंद हो जाते हैं। अब तो चारपाई पर एक जगह बैठे रहते हैं। और जब एक जगह बैठे रहते हैं तो बैठे बैठे जो है क्या होता है कि उनका स्वास्थ्य और भी धीरे धीरे खराब होता जाता है। क्योंकि जब तक शरीर में चाल चलन रहती तो स्वास्थ्य ठीक रहता है। लेकिन जब वो बैठ गए, एक जगह ही बैठ गए, क्योंकि अब चल नहीं सकते, तो घर में पड़े रहते हैं और तो एक से एक बीमारियां उनको ग्रसित करना शुरू कर देती। अब तो वह बैठे बैठे खांसना शुरू कर दे। जब कभी खांसते तो कुछ दिन तो ठीक ठाक चलता रहा। जो बहू और बेटे थे ना, वे लोग अपने बाप की बड़ी ही खातिरदारी की, अच्छे से लाते थे, खिलाते थे, पिलाते थे। वह बाप भी बड़ा ही खुश था कि मेरे बेटे कितने अच्छे हैं, कि मेरी इतनी खातिरदारी करे। उसको कोई दिक्कत नहीं थी, भले वह पैरों से नहीं चलता था, उसे अपने बेटे पर बड़ा ही नाज था। लेकिन जब बेटे कब तक अपना ड्यूटी और अपना सर्विस ऑफिस का काम कब तक छोड़ेंगे? 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता किसी तरीके से दोनों के दोनों बेटे ने अपने बाप की सेवा की। लेकिन कहें कि पिताजी अब तो हमें अपने काम पर जाना ही पड़ेगा, जो आपकी बहू है वह आपकी रेख देख करेंगे। फिर जो वे दोनों के दोनों बेटे अब तो वो अपने काम पर निकल जाते हैं। फिर घर की जो दोनों बहुएं थी, वह जो है अपने ससुर की रेख देख करती थी। लेकिन 4 बार करने पर, 4 बार बुलाने पर बहुएं 1 बार सुनती थी। पर बेचारा वह चिल्लाता रहा। अब तो जैसे उसकी हालत हो गई कि जैसे वह अपने बेटियों के साथ में बर्ताव करता था ना, जैसे उनकी बेटियां चिल्लाती थी, 4 बार भोजन मांगती थी, कि वह अपने बेटियों के साथ कुत्तों जैसा व्यवहार किया करता था। आज उसकी भी हालत वैसी ही होने वाली है, क्योंकि वह 4 बार 10 बार वह टर की हाँक लगाता था, तब जाकर कोई बहू जो पानी लेकर के आती थी, कुछ करती थी। लेकिन जब बहुएं आती थी ना अपने ससुर के पास में, तो अपने चेहरे पर जो है ढक करके आती थी, साड़ी की पल्लू से जो नाक लगा कर आते थे। क्योंकि जब खांसते थे तो उसकी
खांसने से अलग प्रकार की महक आ रहे थे, जिसके वजह से वह अपने चेहरा ढक करके आते थे, नाक बंद करके आते थे। वह देखते कि आज देखो मेरा शरीर सुगंध देने लगा और ये मेरी बहू है और ये मेरे से ऐसा घृणा कर रही है। और जब बेटे आते हैं तो बेटे से कहा कि देखिए ये जो आपके पिताजी है ना, ये बुढ़ा हो गया है और ये दिन भर घर में बैठे बैठे दिन भर में 50 बार हाथ लगाते, 50 बार बुलाते। भला मेरे पास इतना समय नहीं, घर के भी और सारे कामकाज होते हैं, मैं दिन भर क्या बैठ कर उनकी सेवा करूंगी? यार ये खांसते हैं, घर में बीमारियां फैल जाएंगी इनकी खांसी की वजह से, हम लोगों का भी स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अरे इन्हें घर के बाहर ले जाके बरामदे में रख दीजिए, वहां पर आराम से पड़े रहेंगे। अब उस बुढ़े को जहां पर मस्त एसी रूम में वह मस्त लगा कर हर चीज का व्यवस्था, लेकिन बीमारियां ना हो जाए, उनके बहू और बेटों ने मिल करके ले जाकर उस अपने बाप की चारपाई को ले जाकर के बरामदे में रख देता है। अब तो उस बरामदे में ले जाकर के रख देते, अब तो बेचारा वो बोले तो अंदर आवाज भी ना आए। अब तो वो चिल्लाता रहता, अरे मेरे को पानी दे दो, मेरे को पानी दे दो, मेरे को पानी दे दो, मेरे को भूख लगी है, कुछ दे दो खाने के लिए। और 10 बार चिल्लाता है, लेकिन शायद किसी की तब आवाज आ जाती तो कोई वैसे ही कुत्तों जैसा वह अपने बेटियों के साथ वह बर्ताव करता था ना, वैसे बहू आती थी और अपना नाक बंद करके आती थी, दूर से ही वैसे कुत्तों जैसा रोटियां, कुत्तों जैसा खाना दिया करते लगे। उसे अपना दिन याद आने लगे, लेकिन तो भी उसे अभी भी उसका समझ नहीं आ रहा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा। लेकिन इधर इसका ऐसा हाल होने लगा। अब उधर जो बेटियां हैं, उन बेटियों का हालत तो दिन पर दिन तो खराब होता जा रहा है। दोनों बहनें आपस में एक दिन मिलती हैं और कहती देखो जी, हम लोगों की स्थिति में थोड़ा सा भी सुधार नहीं होने वाला है, और क्यों ना चलते हैं हम अपने बाप के पास, थोड़ा सा विनती करेंगे, थोड़ा सा किलगिलाएंगे, शायद मेरा बाप कुछ यदि धन दे देगा तो हम लोगों की स्थिति कुछ सही हो जाएगी, और हमारे जो पति है ना, कुछ धंधा पानी 2-4 पैसे का कर लेंगे और धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, हम लोगों की स्थिति कुछ ठीक हो जाएगी। चलो मिल करके शायद अपने बाप के आगे पैर करके गिलगिलाएंगे, शायद कुछ करेगा। लेकिन दोनों के दोनों बहनें, जिनकी हालत बिल्कुल ये गरीब से बदतर, अब तो उनका हालत, उनके कपड़े भी फटे हुए थे, लेकिन किसी तरीके से जब अपने बाप के पास में जाती है तो वह बाप बूढ़ा हो गया था, उसके पैर काम करने बंद कर देते, और वह जब देखती कि अपने बाप की हालत ऐसी हो गई तो वह जाती अपने बाप के पैरों को पकड़ कर रोने लगती, कहती पिताजी ये आपको क्या हो गया? अरे आपने मेरे को बताया नहीं कि आपकी हालत ऐसे हो गई। लेकिन जैसे उस बाप ने उन बेटियों को देखा और उनका पैर पकड़ के रो रही है ना, तो वह तुरंत किसी तरीके से कोशिश करके वो जो अपने बेटियों को दूर जो धक्का दे देता, कहता कि खबरदार तुमने मेरी जो शरीर छुई, मैंने तुम लोगों को हमेशा जो कहा घर से बाहर रहने का, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि घर के अंदर आने का? वह तुरंत अपने बेटों और बहुओं को बुलाने लगती हैं। लेकिन जैसे कि एक बेटा बाहर आता है और अपने दोनों बेटों को बुला करके कहता है कि खबरदार इन दोनों को देखो घर के अंदर चली आए, इनको अभी धक्का दो और घर से बाहर निकाल दो, मैं इनका शकल देखना नहीं चाहता हूँ। वो बुढ़ा हो गया तो उसकी सांसत हो रही, तो उसके शरीर में इतनी सारी समस्याएं हो गई थी, बेटे बहू ऐसा उसको 1% भी नहीं समझ रहे थे। लेकिन अभी भी वो उसका जो घमंड है, उसका जो गुरूर खत्म नहीं हुआ है। वह चारपाई पर बैठा हुआ कुत्तों की जैसा उसके साथ बर्ताव किया जा रहा है, लेकिन वह बाप के अंदर का जो घमंड है ना, अभी खत्म होने का नहीं रहा। उसके साथ ऐसा सजा मिल रहा है, लेकिन अभी भी उसकी आंख नहीं खुली। ऐसे भी हमारे समाज में ऐसे कई सारे बाप होते हैं जो अपने बेटियों के साथ में ऐसा किया करते हैं, अपने बेटियों को महत्व नहीं समझते, अपने बेटियों के लिए कभी कुछ किया नहीं। ऐसे बहुत सारे बाप होते हैं जो केवल बेटों को ही समझते हैं, और बस, और बेटियां फिर से अपने आंखों में आंसू लेकर के वह चली जाती है। करे तो करे क्या, जब उस बाप ने कुछ करने ही नहीं दिया। उनके अंदर दया थी, लेकिन उस बाप ने कुछ कहने के लिए आए थे, लेकिन कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि तो अपने बाप की हालत को देख करके वे बेटियां पहले ही रोने लगी। तब जाकर सोचते कुछ बोले, लेकिन उसके बाप ने पहले भगा दिया, और फिर ऐसी हालत हो गई कि दिन पर दिन उस बूढ़े की स्थिति खराब होती गई। और जब और ही खराब होती गई, वो एक जगह बैठे बैठे कभी इधर पीछे सरने लगे तो कभी इधर सरने लगे, कभी पीठ पर सरता तो कभी कुछ इधर उधर दवाई होती, इलाज होता, लेकिन इधर करो तो उधर से शुरू, उधर करो तो इधर शुरू, और कुछ समय बाद अब तो उसके हाथ पांव दोनों में पैरालिसिस हो जाता, लकवा मार जाता। अब तो ना तो उसके हाथ काम करते, ना तो पांव काम करते, किसी तरीके से पर दिन भर वह करता तो कोई एक निकल कर कोई से कुत्तों के जैसा फेंक देती खाना। लेकिन बहू वो ने कहा कि देखिए जी, ये आपके बाप जो घर के दरवाजे पर बैठे रहते हैं, ये कैसे
हम लोगों के घर की शोभा जो बगाड़ करके रख दी है। इनका जो हालत देख कर के कोई घर के अंदर नहीं आता। मेरे बार बार जो मायके से लोग आते, मेरे पापा आते, मेरे भैया सब आते, कहते करे उसको क्यों वहां पर रखे हो? अरे आप इसको ले जा करके कहीं आप बाहर क्यों नहीं कर देते? यदि आप लोगों ने दोनों के दोनों लोगों ने अगर मिल करके अपने इस बूढ़े बाप को जो घर के दरवाजे पर के कूड़े की जैसे आप लोग रखे ना, अगर इसको घर से बाहर नहीं निकाले तो हम दोनों के दोनों लोग घर के अंदर नहीं रहेंगे। या तो हम रहेंगे या तो आपका बूढ़ा बाप रहेगा। और इस तरीके से धमकी देने लगे। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरा बाप है और जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक मैं कैसे कर सकती हूँ। लेकिन उन दोनों के दोनों लोगों ने धमकी दिया, अगर आप लोगों को अपने बाप को रखना तो रखिए, वही आपको बनाएगा, वही खिलाएगा, वही सब कुछ करेगा, हम लोग अब घर छोड़ के चलते हैं। लेकिन वे भी दोनों अपने उस बीवी के गुलाम थे, अपने बीवी की बात मानने वाले थे। बस रात्रि का समय हुआ, रात्रि का तीसरी पहर बीत रही थी। दोनों के दोनों बेटों ने अपने उस बाप को काली चद्दर में लपेट करके उठाते हैं। उठाने के बाद दोनों के दोनों बेटे ने उसके पीठ पर लाद करके फिर दूर जो एक जंगल के किनारे छोड़ देते हैं। जब जंगल के किनारे छोड़ देते हैं तो बस हुआ क्या, कुछ समय बाद जो उसके शरीर सड़ रहे थे ना, वहां पर आते हैं और वहां पर कुछ चूहे पहले उसको कुतरना शुरू कर देते हैं। अब तो वह कुतरते, उसको दर्द हो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन उसके हाथ पांव जब काम ही नहीं कर रहा था तो वह बचाए कैसे? और कुछ समय बाद सियार आ जाते हैं, लोमड़ी आ जाते हैं, जंगली जानवर आ जाते हैं। उसकी आत्मा भी नहीं निकलती है, उसके शरीर को नोच नोच करके खा रहे हैं। लेकिन वह दर्द से तड़प रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। कोई इसको बाजुओं को नोचता तो कोई इसके पैर को नोचता, कोई इसको किसी अंग को नोचता, और जंगली जानवर ऐसे नोच नोच करके खा रहे हैं। उसको दो दो बेटे थे, लेकिन दोनों के दोनों बेटे ऐसे निकम्मे निकल गए कि अपने बाप को ऐसे जंगल में छोड़ देता। लेकिन यह सजा वैसे नहीं है, क्योंकि उसको अपने करने का फल मिला है। उसको इतना भी नहीं नसीब हुआ कि बेटे तो पैदा हुए लेकिन वह बेटे आग नहीं दे सके, वह अपने बेटे को अंतिम संस्कार तक नहीं किए। अरे ऐसे बेटे होने से क्या फायदा? उस बाप को अपने बेटियों से जो इतना घृणा करता था, ऐसा उसके साथ इसलिए हुआ क्योंकि वह अपनी बेटियों के साथ इतना नफरत करता था। उसने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, कभी किसी के साथ जो नेकी का काम नहीं किया, कभी किसी को लुटाया नहीं, कभी किसी को खिलाया नहीं, कभी किसी को दान नहीं किया। और खास तरीके से जो सबसे बड़ा गुनाह है वह जो अपने बेटियों के साथ में ऐसा बर्ताव किया, ऐसा व्यवहार किया जो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। और इस तरीके से उसके शरीर को नोच नोच करके कुत्ते बिल्ली खा गए। फिर एक एक शरीर का हिस्सा जो उसके शरीर में केवल हड्डियां बची थी, लेकिन उसकी रूह नहीं निकली थी। बेचारा वह दर्द से तड़प रहा था और किसी तरीके से तड़पते 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 वह 3 से 4 दिनों तक वह झेलता रहा। उसको दर्द इतना था कि ना तो भूख ना तो प्यास, कोई भूख और प्यास उसका बुझाने वाला नहीं था, ऊपर से जो दर्द अलग ही था। इसलिए कहा जाता है कि हम सभी लोगों को अपने जीवन में कुछ ऐसा कर्म करना चाहिए जो बुढ़ापे का सहारा हो। हम अपने इस जीवन को तो बना ही रहे, लेकिन हम उस जीवन को हम जब जाएंगे तो हमारी जो आत्मा को सुकून मिलेगी, हमारे शरीर को कष्ट नहीं होगा बुढ़ापे के समय। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल तो हमेशा अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए हमें सबके साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जो जैसा करेगा उसे वैसा मिलता ही मिलता है। बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको एक बहुत ही विशेष कर संदेश दिया और यह कहानी अवश्य ही आपके दिल को छू गई होगी। तो बस आप इस वीडियो को अपने ही तक सीमित नहीं रखिएगा, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर जरूर करिएगा। मैं आपके लिए फिर से अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही नई जबरदस्त ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।